गूगल पे फ्लैक्स एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड। वैसे तो इस कार्ड के बारे में यूट्यूब पर काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि ये कार्ड खराब है, यूजलेस है, इसका रिवॉर्ड रेट बहुत कंफ्यूजिंग है। लेकिन आज मैं आपको इस कार्ड के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि क्या है इसके चार्जेस और बेनिफिट, यूपीआई ट्रांजेक्शन कैसे करना है और यूपीआई करके आप मैक्सिमम रिवॉर्ड रेट कैसे अर्न कर सकते हो। मतलब आप इस कार्ड को अच्छे से समझ के यूटिलाइज करोगे तो कैसे ये बेस्ट यूपीआई कार्ड रहने वाला है। और मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ना ही मुझे एक्सिस बैंक ने पैसे दिए हैं और ना ही गूगल पे ने पैसा दिया है। बस मैं आपको इसलिए इस कार्ड के बारे में बता रहा हूं क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये कार्ड अच्छा है। देखो, इस कार्ड की सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, मतलब इसमें कोई भी ज्वाइनिंग और एनुअल फीस नहीं लगता। हाँ, लेकिन कुछ बेसिक चार्जेस हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वीडियो में मैं आगे आपको बता दूंगा। अब जानते हैं इस कार्ड के अदर बेनिफिट। सबसे पहला है वेलकम बेनिफिट। जैसे ही आप इस कार्ड को एक्टिवेट करके 30 डेज के अंदर मिनिमम ₹1 का भी ट्रांजैक्शन कर देते हो तो यहाँ पे आपको गूगल पे का 250 रुपीज का गिफ्ट वाउचर मिल जाता है। साथ में 250 स्टार पॉइंट्स भी मिलते हैं जिसकी वैल्यू भी 250 रुपीज होगी, यानी कि आपको टोटल ₹500 का ज्वाइनिंग बोनस मिल जाता है जैसे ही आप इस कार्ड को एक्टिवेट करते हो। और इस कार्ड में एक नहीं दो वेलकम बेनिफिट मिलते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है कि आप जिस मंथ में इस कार्ड को एक्टिवेट किए हो उस मंथ में आप जितना भी ट्रांजैक्शन करते हो, जितना भी खर्चा करते हो इस कार्ड से, आपको 500 रुपीज के दर से 2 स्टार पॉइंट मिलता है। अगर आप 1000 खर्च करोगे तो 4 स्टार पॉइंट मिलेगा, 2000 खर्च करोगे तो 8 स्टार पॉइंट मिलेगा। फिर अगला है रेगुलर स्टार पॉइंट बेनिफिट, और यही वो बेनिफिट है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप अच्छे से समझ के यूटिलाइज करोगे तो आप यूपीआई पेमेंट पर अच्छा खासा सेविंग कर सकते हो। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लो आपने इस कार्ड को जनवरी मंथ में एक्टिवेट किया तो पूरे जनवरी भर तो आपको ₹500 के खर्चे पर 2 स्टार पॉइंट के दर से स्टार पॉइंट मिलेगा। लेकिन उसके बाद फरवरी मंथ में अगर आप पैसा खर्च करते हो मिनिमम ₹500 तो यहाँ पे आपको 1 स्टार पॉइंट मिलेगा। अब मार्च में आपको ₹500 के खर्चे पर 2 स्टार पॉइंट मिलने लगेगा, लेकिन इसके लिए आपका फरवरी मंथ में कम से कम ₹100 का खर्चा होना चाहिए। लेकिन अगर आपने मार्च मंथ में ही 15,000 से 30,000 तक पैसा खर्च कर दिया तो यहाँ पे आपको ₹500 पर 4 स्टार पॉइंट के दर से स्टार पॉइंट मिलेगा। लेकिन अगर आपने मार्च मंथ में ही 30,000 से ज्यादा पैसे खर्च कर दिया तो अब आपको ₹500 पर 8 स्टार पॉइंट मिलने लगेगा। और ऐसा भी नहीं है कि जो आपने 15,000 से 30,000 खर्चा किया है उसके बाद आपको 4 स्टार पॉइंट मिलेगा, या फिर 30,000 से ज्यादा आपने जो पैसा खर्च किया है उसके बाद, उस खर्च के बाद आपको 8 स्टार पॉइंट मिलने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी खर्चा करते हो, अगर 30,000 से ज्यादा पैसा खर्च करते हो, मान लो 40,000 भी खर्च कर देते हो तो आपको पूरे 40,000 पर यहाँ पे ₹500 पर 8 स्टार पॉइंट के दर से स्टार पॉइंट मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि हर एक स्टार पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे ₹1 के बराबर है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे स्टार पॉइंट को रिडीम करना है। और एक बात, कोई भी क्रेडिट कार्ड में फ्यूल परचेज करने पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलता, लेकिन इस कार्ड से आप फ्यूल परचेज करके सेम वही रिवॉर्ड रेट अर्न कर सकते हो, स्टार पॉइंट अर्न कर सकते हो जो रेगुलर ट्रांजैक्शन में आपका स्टार पॉइंट अर्निंग होगा। हाँ, लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसे हैं जहां पे आप कितना भी पैसा खर्च कर लो आपको वहां पे कोई भी स्टार पॉइंट नहीं मिलेगा, जैसे रेंट पेमेंट, वॉलेट रिलोड, इंश्योरेंस पेमेंट, एजुकेशन फीस का पेमेंट, गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन, ज्वेलरी परचेज करने में, यानी कि आप किसी शॉप से ज्वेलरी परचेज करोगे और आप वहां पे यूपीआई पेमेंट करोगे तो वहां पे भी स्टार पॉइंट नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सोच के ज्वेलरी मत परचेज करना है। लेकिन गूगल पे ने यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन में साफ साफ मेंशन किया है कि आपको जो स्टार पॉइंट मिलता है ₹500 पर 4 स्टार पॉइंट या फिर 8 स्टार पॉइंट, वो एक प्रमोशनल ऑफर है जो गूगल पे कभी भी बंद कर सकता है। लेकिन मैंने जहां तक रिसर्च किया है, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ा है इस कार्ड का, मैं 100% श्योर तो नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि 2026 के पूरे साल भर आपको ये 4 स्टार पॉइंट और 8 स्टार पॉइंट वाला बेनिफिट मिलेगा और आप हर महीने मैक्सिमम यहाँ पे 1500 स्टार पॉइंट ही अर्न कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको स्टार पॉइंट मिलेगा कहां, यानी कि दिखेगा कहां और कैसे आप इसको रिडीम कर सकते हो। तो देखो, जो स्टार पॉइंट आपको मिलेगा वो गूगल पे के, आपके गूगल पे के अकाउंट में मिलेगा और आप किसी भी एलिजिबल मर्चेंट के यूपीआई पर यहाँ पे स्टार पॉइंट को रिडीम कर सकते हो। एलिजिबल मर्चेंट से मेरा मतलब ये है कि आप मान लो शॉपिंग में पैसे खर्च करते हो, यूपीआई करते हो, या फिर ऑनलाइन जो मर्चेंट हैं जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इस तरह के जो ऑनलाइन शॉपिंग वाले मर्चेंट हैं, या फिर आप किसी ब्रांड के वाउचर
वाउचर को परचेज करने के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो तो वहां पे भी आप स्टार पॉइंट को रिडीम कर पाओगे, यानी कि यूज कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी नॉर्मल मर्चेंट को मैं यूपीआई ट्रांजैक्शन कर देता हूं और वहां पे स्टार पॉइंट रिडीम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कुछ सिलेक्टेड यानी कि एलिजिबल मर्चेंट को ही ट्रांजैक्शन करने पर स्टार पॉइंट को रिडीम कर सकते हो। मैं आपको एक बेस्ट तरीका बता देता हूं। याद रखना, जब भी आप ये क्रेडिट कार्ड बनवाते हो तो आपको जो भी गूगल पे में स्टार पॉइंट मिला है उससे आप अमेजन का गिफ्ट वाउचर खरीद लो और अमेजन के गिफ्ट वाउचर को आप अमेजन पे बैलेंस में ऐड कर लो, जहां से आप मोबाइल रिचार्ज अमेजन पर शॉपिंग कर पाओगे। और एक बात कि दूसरे किसी क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करने के लिए जो रिवॉर्ड रिडम्पशन फीस लगता है, इसमें आप स्टार पॉइंट को बिना किसी हिडन चार्ज के रिडीम कर सकते हो। फिर आपको इस कार्ड में डाइनिंग बेनिफिट भी मिलता है। इजी डिनर पर 15% तक सेविंग कर सकते हो। वैसे गूगल पे फ्लैक्स क्रेडिट कार्ड कोई फिजिकल कार्ड नहीं है, ये एक डिजिटल कार्ड है जो आपको गूगल पे के अकाउंट में दिखेगा, शो होगा। हालांकि डिजिटल कार्ड लगभग फिजिकल कार्ड की तरह ही होता है, जिसमें आपको कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी कोड, सारा डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा डिजिटल कार्ड का। बस डिजिटल कार्ड का एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि आप डिजिटल कार्ड से पीओएस मशीन पर स्वाइप करके पेमेंट नहीं कर सकते। बाकी का जितना भी ट्रांजैक्शन है एक फिजिकल कार्ड से होता है, वो सारा ट्रांजैक्शन पेमेंट आप डिजिटल कार्ड से कर सकते हो। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के कुछ चार्जेस के बारे में जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो इनमें से कोई भी चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं है। पहला है फाइनेंस चार्ज, जो कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल यहाँ पे पे करने में लेट कर देते हो तब ये फाइनेंस चार्ज लगता है। यहाँ पे मंथली 3.75% का और एनुअली होगा 55.54%। साथ में आप इस क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट मिस कर देते हो, यानी कि देने में लेट कर देते हो, तो फाइनेंस चार्ज के साथ साथ आपको लेट फीस भी देना पड़ता है। अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल यहाँ पे 500 रुपए से कम बना है और उसको देने में अगर आप लेट कर देते हो तो यहाँ पे कोई भी आपको लेट फीस देने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 500 से 5000 रुपए तक का बना है और उसको देने के लिए अगर आप लेट कर देते हो तो यहाँ पे आपको 500 रुपीज का लेट फीस देना पड़ता है। साथ ही साथ फाइनेंस चार्ज भी देना पड़ेगा। उसी तरह से 5000 से 10000 तक के बिल के लिए आपको यहाँ पे 750 रुपए का लेट फीस देना पड़ेगा। और अगर 10000 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड का बिल बना है और उसको देने के लिए आप लेट कर देते हो तो यहाँ पे आपको 1200 रुपए का लेट फीस देना पड़ेगा। हालांकि ये सब चार्जेस पेमेंट मिस करने पर देना होता है। अगर आप टाइमली क्रेडिट कार्ड का बिल भर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है ऑटो डेबिट रिटर्निंग चार्ज। ये चार्ज तब लगता है जब मान लो आपने क्रेडिट कार्ड के बिल को पे करने के लिए यहाँ पे ऑटो डेबिट इनेबल किया है और आपके सेविंग अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस ना होने की वजह से यहाँ पे ऑटो डेबिट नहीं हो पाता है, तो आपको क्रेडिट कार्ड के बिल का या तो 2% देना होगा या तो कम से कम 500 रुपए देना होगा। इन दोनों में से आपको कोई भी चार्ज देना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की कि आपको ये क्रेडिट कार्ड क्यों लेना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात कि ये कार्ड रुपे नेटवर्क वाला है, जिससे यूपीआई पेमेंट काफी इजीली होगा। दूसरी बात कि यूपीआई पेमेंट करके आप स्टार पॉइंट अर्न कर सकते हो, जो कि लगभग कैशबैक के बराबर है। और तीसरी सबसे अच्छी बात कि ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, जिसमें कोई भी ज्वाइनिंग और एनुअल फीस नहीं लगता है। हाँ, स्टार पॉइंट को समझना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप समझ के अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा यूपीआई पेमेंट पर सेविंग कर पाओगे। कुल मिला के मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये कार्ड अच्छा है। अभी तो मैंने इस कार्ड को अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि इस मंथ में मैंने मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड यहाँ पे अप्लाई कर दिया था, जिससे कि सिविल पर काफी सारा रिपोर्ट आ चुका है। तो मैं कुछ टाइम बाद डेफिनेटली इस कार्ड को अप्लाई करूंगा और आपको एक डिटेल्ड वीडियो बना के दूंगा कि कैसे आप इस क्रेडिट कार्ड को काफी इजिली अप्लाई कर सकते हो। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ बेस्ट क्रेडिट कार्ड के लिंक दिए हैं, जहां से आप अप्लाई करोगे तो हाई चांसेस है कि आपको आपके क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल मिल जाएगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात मैं भूल गया कि आप जब भी गूगल पे का फ्लैक्स क्रेडिट कार्ड अप्लाई करो तो उसको गूगल पे के थ्रू अप्लाई करो, ना कि एक्सिस बैंक के थ्रू। कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।